पति पत्नी चोरी के बारे में बात कर रहे थे। पति बोला, जो चोरी करता है वो बाद में बहुत पछताता है। पत्नी रोमांटिक अंदाज में बोली, और तुमने शादी से पहले जो मेरा नींद चुराया था, मेरा दिल चुराया था, उनके बारे में क्या ख्याल है? पति बोला, कह तो रहा हूँ, जो चोरी करता है वो बाद में बहुत पछताता है। लालू फुटबॉल मैच देखकर बोले, इतना सारा आदमी फुटबॉल को लात क्यों मार रहा है? सेक्रेटरी बोला, सर, गोल करने के लिए। लालू बोला, ससुरी गोल ही तो है, और कितना गोल करेगा? पति बोला, सुनो, तुमने मुझ में ऐसा क्या देखा था जो मुझसे शादी के लिए हाँ कर दी? पत्नी बोली, मैंने बालकनी से आपको 1-2 बार बर्तन साफ करते हुए देखा था। किसी अस्पताल में एक मरीज और नर्स थे। मरीज बोला, पानी चाहिए। नर्स बोली, प्यास लगी है क्या? मरीज चिढ़ कर बोला, नहीं, गला चेक करना है, कहीं लीक तो नहीं कर रहा है। बिहारी आदमी बोला, अरे डॉक्टर बाबू, ये कैसन नसबंदी किए हो हमारी मेहरारू फिर से माँ बनने वाली है। डॉक्टर बोला, हम तुम्हारा नसबंदी किया हूँ, पूरा बिहार का नहीं। पुलिस वाला बोला, लगता है इसमें बिल्ली है। तीसरी बोरी पर लात मारी तो कोई आवाज नहीं आई। फिर 3-4 बार लात मारी, फिर भी आवाज नहीं आई। 5वीं बार लात मारने ही वाला था, तभी अंदर से पप्पू की आवाज आई, मैं आलू हूँ, आलू। कल पिंकी ने पड़ोसन से मिस्की मांगी। पड़ोसन बोली, यहीं आकर यूज कर लो। दूसरे दिन उसी पड़ोसन ने पिंकी से कहा, जरा अपनी झाड़ू दे दो। पिंकी बोली, तुम यहीं आकर यूज कर लो। पड़ोसन बेहोश हो गई। पप्पू क्लास में बैठा था। सर बोले, बताओ भगवान ने लड़कियों को क्यों बनाया? पप्पू बोला, ताकि वो लड़कों की जिंदगी बर्बाद कर सके। सर आंखों में आंसू लेकर बोले, वाह बेटा, तूने इमोशनल कर दिया। शाम को मिल, साथ बैठकर दारू पिएंगे। एक बहुत ही काला आदमी दुकान पे गया। वो इतना काला था कि कोयला भी शर्मा जाए। आदमी बोला, भैया, गोरा होने की क्रीम है क्या? दुकानदार बोला, नहीं है। आदमी बोला, अच्छा तो जूता पॉलिश ही दे दो, कम से कम चेहरे पे चमक तो बनी रहेगी। रात को मेरे परदादा जी का फोन आया था। कह रहे थे कि जितना पाप करना है कर लो, नर्क में जगह ही नहीं है, हम खुद दीवार पे बैठे हैं। लड़के की जमकर पिटाई करने के बाद लोगों ने लड़की और उसकी स्कूटी को उठाकर पूछा, कहीं चोट तो नहीं लगी? लड़की बोली, नहीं, रोज का काम है, स्कूटी सीख रही हूँ। पापा बोले, चिंटू, आज तुम स्कूल क्यों नहीं जा रहे हो? चिंटू बोला, पापा, कल स्कूल में हमें तोला गया था, और क्या पता आज बेच ही ना दे। पापा बोले, चिंटू, आज तुम स्कूल क्यों नहीं जा रहे हो? चिंटू बोला, पापा, कल स्कूल में हमें तोला गया था, और क्या पता आज बेच ही ना दे। मेले में घोषणा हुई कि हमें एक बच्चा मिला है, जिनका है यहाँ से आकर ले जाएं। इतने में चिंटू चिल्लाया, मुझे भी देखना है जिनका बच्चा। टीचर बोला, कल होमवर्क नहीं किया तो मुर्गा बनाऊंगा। छात्र बोला, सर, मुर्गा तो मैं नहीं खाता, मटर पनीर बना लेना। नो। पापा बोले, नालायक, तुमने अपनी मम्मी से ऊंची आवाज में बात क्यों की? बेटा बोला, मुझे पता है पापा, आपको जलन हो रही है, क्योंकि आप ऐसा नहीं कर सकते। पति अपनी नाराज पत्नी को रोज फोन करता है। ससुर जी बोले, कितनी बार कहा है कि वो अब तुम्हारे घर नहीं आएगी, फिर क्यों रोज रोज फोन करते हो? जमाई बोला, सुनकर अच्छा लगता है इसलिए। पापा बोले, नालायक, तुमने अपनी मम्मी से ऊंची आवाज में बात क्यों की? बेटा बोला, मुझे पता है पापा, आपको जलन हो रही है, क्योंकि आप ऐसा नहीं कर सकते। पप्पू ने कस्टमर केयर को फोन किया। पप्पू बोला, मेरे फोन का बिल बहुत ज्यादा आया है, इतनी तो मैंने बात भी नहीं की है।
कस्टमर केयर बोला, अच्छा आपका प्लान क्या है? पप्पू बोला, अभी तो मार्केट आया हुआ हूँ, शाम को दारू पीऊंगा, आप अपना बताइए। कस्टमर केयर बेहोश हो गया। जेठा बोला, एक ब्रश देना, मेरी ब्रश का एक बाल टूट गया। दुकानदार बोला, एक बाल टूट गया तो नया क्यों ले रहे हो? जेठा बोला, जो टूटा वो आखिरी था। ग्राहक बोला, भाई तुमने दाढ़ी बनाने के साथ मेरी चमड़ी भी छील दी। नाई बोला, चिंता मत कीजिए, मैं आपसे केवल दाढ़ी बनाने के ही पैसे लूंगा। एक बार पति की तबीयत बहुत खराब थी। पति बोला, काम वाली शांति को बुलाओ। पत्नी बोली, क्यों? पति बोला, डॉक्टर ने कहा है कि दवा खाकर शांति के साथ सो जाना। किराएदार बोला, भाई साहब आपने कैसा मकान मुझे किराए पर दिया है? मकान में तो चूहे ही चूहे दौड़ते रहते हैं। मालिक बोला, तो क्या आप इतने कम किराए में घोड़े की रेस देखना चाहते हैं? मरीज बोला, डॉक्टर मैं हर बात तुरंत भूल जाता हूँ, कोई दवाई दीजिए। डॉक्टर बोला, एक काम करो, पहले आप मुझे फीस दे दो, कहीं तुम दवाई लेने के बाद मेरी फीस ना भूल जाओ। एक फैमिली शोले फिल्म देखकर अपने घर आए। तभी पति ने पत्नी से रोमांटिक अंदाज में कहा, नाच बसंती नाच। तभी उनका छोटा बच्चा बोला, नहीं मम्मी, इस कुत्ते के सामने मत नाचना। वीना अपने पति से बोली, तुम सच में बहुत सीधे साधे और भोले हो, तुम्हें कोई भी आसानी से बेवकूफ बना सकता है। पति बोला, सच कह रही हो, शुरुआत तो तुम्हारे पापा ने ही किए हैं। ससुर ने दामाद से कहा, 6 साल में 8 बच्चे, ये क्या है? दामाद बोला, मैंने आपसे कहा था गरीब जरूर हूं, पर आपकी बेटी को कभी खाली पेट नहीं रखूंगा। मुर्गी बोली, एक अंडा देना। शॉपकीपर बोला, अंडा तो तुम देती हो। मुर्गी बोली, हाँ पर मेरे पति ने कहा है कि 4 रुपये के लिए क्यों अपना फिगर खराब कर रही हो। पति रोज किचन में जाता और चीनी का डिब्बा खोलकर देखता और फिर बंद करके रख देता। पत्नी बोली, रोज रोज ये क्या करते रहते हो? पति बोला, चुप कर, डॉक्टर ने कहा है रोज अपनी शुगर चेक करते रहो। पत्नी बोली, आपको मेरी सुंदरता ज्यादा अच्छी लगती है या मेरा संस्कार? पति बोला, मुझे तो तेरी ये मजाक करने की आदत बहुत अच्छी लगती है।